अगर इसके वक्त में अगर वो खुलता चला तो जेल में वो खुलते वाला जाएगा, मीनू और इसका पति जाएगा। अब कोई सफाई वाला नहीं आया, 4 दिन हो गए हैं, तो जिम्मेवार कोई नहीं है, जिम्मेवार मीनू बहन होगी। चाहे तो ये उनको बुलाएगी, चाहे खुद जड़ उठावेगी, सफाइयाँ करेगी। आप पुंडरी के लिए आए हो, आपके अंदर वो जिज्ञासा है, आप सुनने के लिए आए हैं भी ऐसा क्या है कि पुंडरी में अब की बार पार्षद के लिए भी सिंबल के चुनाव हो रहे हैं। मेरी माताओं, मेरे भाई, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप किसी के बहकावे में ना आए। आपने पुंडरी की डेवलपमेंट के लिए वोट करनी है। हम दिन रात इसी काम पे लगे हैं कि अपनी पुंडरी आगे कैसे बढ़े। इसलिए मैंने पूरे 17 मेंबर की टीम उतारी है। मेरी 17 की 17 टीम सारी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। एक भी ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें कम पढ़े लिखे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। और ये पुंडरी डेवलपमेंट के लिए है। जो ये पार्षद का जो चुनाव होता है, जो नगर पालिका का चुनाव होता है, ये जड़ होती है। अगर हमारे देश की जड़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आपको पता ही है कि छोटी छोटी कितनी समस्याएं होती हैं, उसके लिए हम कहां कहां फिरते हैं। कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी ऑफिस जाते हैं, कोई अधिकारी मिलता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। इसलिए मैंने एक ऐसी टीम बनाई है कि आपके ही वार्ड में एक ऑफिस खुलेगा पार्षद का, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको वही सारी जितनी भी समस्याएं हैं आपने मीनू बहन को बतानी है, इनको बतानी है, सारा काम करेगी। आपके देखते हो पुंडरी शहर में कितने खुर्दे खुले हुए हैं जो बिल्कुल बुराई की जड़ है, और उन खुर्दों की वजह से मेरी माताएं इतनी परेशान है कि घर में झगड़ा रहता है। और मैंने 4 महीने से मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन वो लड़ाई अभी अधूरी है। क्योंकि आज खुर्दे के लिए रेड मारते हैं, वो आज बंद कर देता है, कल खोल लेता है। तो मैंने भी सोच लिया, छोड़ूंगा मैं भी नहीं है, इसलिए मैंने पूरी टीम उतारी है। अगर वार्ड नंबर 15 में कोई भी खुर्दा खुला तो जिम्मेवार हमारी बहन मीनू होगी। अगर इसके वक्त में अगर खुर्दा चला तो जेल में खुर्दे वाला जाएगा, मीनू और इसका पति जाएगा, क्योंकि जिम्मेवारी इनकी है। अगर नशा खत्म करना है तो साथ में है। मैंने पहले बोला था कि सेवक बन के आना है, आपने चौधरी बन के नहीं आना राजनीति में। अब कोई सफाई वाला नहीं आया, 4 दिन हो गए हैं, तो जिम्मेवार कोई नहीं है, जिम्मेवार मीनू बहन होगी। चाहे तो ये इनको बुलाएगी, चाहे खुद जड़ उठावेगी, सफाइयाँ करेगी। पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा, गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है। अगर पानी नहीं आया तो जिम्मेवार आप नहीं है, मीनू बहन होगी। ये करेगी, ये बुलाएगी अधिकारियों को, आगे देख मेरे वार्ड में पानी नहीं है, कोई निकासी कोई नहीं हो रही है, पानी ब्लॉक हो गया, सीवरेज ब्लॉक हो गया, तो ठीक कौन कराएगा? मीनू कराएगी। इसलिए किसी की बातों में ना आए कि भाई आजाद उम्मीदवार खड़ा है उसको वोट देंगे, वो तुम्हारी ज्यादा गोत्र का है, उसके ज्यादा किसी के बहकावे में मत आना। ये देखना फूल किसके पास है, कमल का फूल जो लेके आएगा वो आपने उसको जिताना है। उसका एक कारण है, केंद्र में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, पुंडरी में भी विधायक बीजेपी का, तो फिर हमारे नगर पालिका में सरकार बीजेपी की क्यों ना बने? तालमेल बनता है। अगर आपने आजाद को जिता भी दिया, क्या बोलोगे उसके, और क्या आपको बोलेगा? वो यही कहेगा ना जी मैं क्या करूं जी, बीजेपी वाले मेरे सुनते नहीं है, सरकार उनकी है, मैं क्या करूं? तो अपने 5 साल मत खराब करना। ऐसा लो कि आपने आपके वार्ड में गंदगी चली रही 5 साल, और वो कहते जी मेरे चलती नहीं जी, मेरे सुनते नहीं है जी, वो बहाने मारेगा। इसलिए अपने 17 के 17 उम्मीदवारों को विजय बनाना है और पुंडरी को नंबर 1 बनाना है। वादा करूं आप लोगों से, मेरी माता शक्ति बैठी है कि पुंडरी मां खुर्दे छोड़दा नहीं, एक भी जुबान देकर जाऊंगा आप लोगों ने। जो नशा बेचा, जो बाहर जाकर नशा बेचा, आपने सारी इंफॉर्मेशन बहन को देनी है, मीनू को देनी है, चेयरपर्सन को देनी है। अगला काम हमारा अपने बच्चों को बचाना है। अच्छे हमने स्टेडियम बनाने हैं, हमारे इंडोर स्टेडियम पुंडरी का है। अभी हमने 1 करोड़ रुपये को उसके लिए ग्रांट सेक्शन करवाई है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके, लिख सके, अच्छा खेल सके। जितने भी स्कूल है हमारे
पूरे पुंडरी हल्के में सरकार सारे के सारे स्कूलों में जाके जो कमियां है सारी नोट करके ऊपर भेज दी है। 5 करोड़ की ग्रांट सेक्शन हुई है ताकि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा ले सके। जो स्टेडियम है पुंडरी का, उसमें 3 बैडमिंटन हमने कोर्ट अपनी बेटियों के लिए बनाया है ताकि हमारी बेटियां बैडमिंटन खेल सके, हमारे बेटे वॉलीबॉल खेल सके, उनके लिए अलग कोर्ट बनवाए हैं। जो फुटबॉल का ग्राउंड है, जो हर साल यहाँ इतनी अच्छी जो रोबिन भाई करवाते हैं प्रतियोगिता, हमने उसके लिए पूरे का पूरा जो स्टेडियम है उसमें मिट्टी गिरवा रहे हैं और उसमें बिल्कुल अच्छी लेवल की जो घास होती है वो लगा रहे हैं, फ्लड लाइटें लगवा रहे हैं ताकि यहाँ पे बच्चों का रुझान खेलों की तरफ बढ़े। और हम अब पुंडरी को नंबर 1 बनाना है तो इन भौतिक तो ये हमारी समस्याएं हैं, इनको दूर करना होगा। आपको लगता है जो आपकी नालियां ये गलियां ये अच्छी है? नहीं है। आप इसको अच्छा मानते होंगे, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। ये उस लेवल की नहीं है जो लेवल मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर की ऐसी नालियां, ऐसी गलियां, ऐसे सीवरेज हो कि भाई अगर जरा सा भी पानी आया तो पता ना चले पानी कहाँ चला गया। आज क्या है, 2 दिन पहले जरा सी बारिश हुई थी, गली गली में पानी खड़ा, जगह जगह ढेर लग रहे गंदगी के। क्या आप ऐसा शहर चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे साफ सुथरा सुंदर हरे भरे शहर में रहे। मेरा सपना है कि मैं सबसे पहले अपने पुंडरी को नंबर 1 बना के, हमारी जो केंद्र सरकार है, जो मोदी जी का हमारा मिशन है कि विकसित भारत 2047, सबसे पहले हम उनको गिफ्ट करें कि हमने पुंडरी को नंबर 1 बना दिया। जी ये देखो, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा हो, हर गली में स्ट्रीट लाइट हो, ताकि बच्चों को जो हम दिन रात चलते हैं अंधेरा फील हो गया, अंधेरा भी है। आज क्या जो ये बिजली वाले खंभे हैं ये जान के सापे बनाए हुए हैं। आपने देखा कि कितने पशु इनसे चिपक के मर जाते हैं, इनमें करंट आता है, जाल बिछा हुआ खंभों पे। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमने सिस्टमैटिकली डेवलपमेंट करनी है अपने पुंडरी की। इसलिए मैंने वादा किया था लोगों से विधानसभा के इलेक्शन में कि मैंने अपने हल्के को नंबर 1 बनाना है। अगर किसी ने मेरा गांव जामबागर देखा है, अगर जिसने नहीं देखा एक बार जरूर देख के आए, आपको पता चलेगा कि सतपाल जांबा का विजन क्या है, सोच क्या है। जैसे मैंने अपने गांव जांबा को 6222 पंचायतों में नंबर 1 बनाया है, ऐसे ही मैंने अपने पुंडरी हल्के को नंबर 1 बनाना है। और पारी शुरू पुंडरी से हो चुकी है, पुंडरी ने मुझे चमकाया है और मेरा भी फर्ज है कि मैं पुंडरी को चमकाऊं और पुंडरी को नंबर 1 बनाऊं। तो मेरी मातृशक्ति, जो मेरे भाई, जो बुजुर्ग मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज ये मत बोलना कि भाई सियानियों की ज्यादा वोट उसमें है, उनकी वोट ज्यादा उधर है इधर है। आपने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट देना है, पुंडरी के भविष्य को वोट देना है, एक अच्छे भविष्य के लिए वोट करना है। लोगों से ये पूछना है कि आपने वोट क्यों नहीं देनी बीजेपी को। अगर कोई नहीं देता हमें बताओ, हम जाएंगे उसके पास, उसको मनाएंगे, बताओ भाई वोट क्यों नहीं देनी। अगर आप आज जात पात में आके अपना वोट खराब करोगे तो समझो आप पुंडरी का भविष्य खराब करोगे। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ और आप लोगों के दिलों पर राज करूंगा, ये वादा करता हूँ आप लोगों से। आपकी छोटी छोटी समस्याएं मेरे लिए बड़ी समस्याएं हैं। पर दिन रात विधायक तो बनने के बाद चंडीगढ़ जाते हैं, मैं चंडीगढ़ छोड़ के आप लोगों के बीच में आया हूँ। सबको पता है कि मेरा घर बार चंडीगढ़ में है। मेरा बेटा है 7 साल का, उसको देखे मुझे महीने हो चुके हैं। किस लिए? आप लोगों के लिए कि ये जो बच्चे हैं ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको अच्छा भविष्य दूंगा, इनके लिए अच्छे काम करूंगा। जब भी मुझे बच्चे दिखते हैं, मेरा बेटा सब में दिखता है कि ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरी बेटी है। मुझे इनके लिए काम करना है, उसके लिए तो मैं काम करके आ गया। अब मुझे इनका भविष्य बनाना है, इन बच्चों का भविष्य बनाना है, ताकि मेरे बच्चे आगे बढ़े, खेलों में बढ़े, शिक्षा में बढ़े, याद करें कि भी कोई हमारा भी विधायक था जिसने हमारे लिए काम किया। कि मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आपका फर्ज बनता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ पुंडरी के लिए, पुंडरी के भविष्य के लिए, कि सब एक होके अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाए। अपने वार्ड से मीनू बहन को और पूरे 16 वार्ड में ममता बहन को आपने भारी वोटों से विजयी बनाना है। बनाओगे? मेरा साथ दोगे?
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। देखिए सर, हमारे माननीय मोदी जी का एक ही मिशन है कि विकसित भारत, जो उन्होंने सपना देखा है 2047 तक विकसित भारत, हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। देखिए सर, ये सबसे छोटी इकाई होती है, निकाय जो चुनाव होता है, ये छोटी पंचायत होती हैं। और मेरा मानना है कि सर हमारी जब जड़ें मजबूत होगी, जब हमारे पार्षद मजबूत होंगे तो डेफिनेटली देश तरक्की करेगा। क्योंकि सर आप सेंटर से लीजिए, सेंटर से जो भी आता तो सर बेसिक के लिए है ना, पंचायत के लिए जो भी स्कीम आती है कि भी जन जनता तक कैसी पहुँचनी चाहिए, उसके लिए सर हमने एक टीम बनाई है 17 मेंबर की। हमने पिछले 3 महीने से बड़ा वर्कआउट किया है, ऐसे कैंडिडेट लेके आए जो पढ़े लिखे हैं, जिसकी सोच बड़ी दूर की है। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरी पुंडरी की जनता से अपील करूंगा, प्लीज़ अब की बार सपोर्ट ऐसे करें कि भाई जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा है वो साकार होना शुरू हो जाए। विधायक जी, अनेकों सरकारें बनी, अनेकों चली गई, अनेकों छोटी सरकारें बनी नगर पालिका में, वो भी बने और चले गए। लेकिन पुंडरी में अगर बात करें, नशे को लेकर बात करें या निकासी को लेकर बात करें, तो वो समस्या जो कि तो बनी है, तो लोग आप पर किस तरह से विश्वास करें और उस विश्वास पर किस तरह से आप करें? जी सर, मैं पिछले 4 महीने से मैं इस पुंडरी शहर के सीवरेज खोलने में तंग आ गया हूँ। इतना तंग आ गया हूँ कि भाई अकेला बंदा अपन पुंडरी शहर को देखें, पाई को देखें, पूरे हल्के को देखें। इसलिए सर मैंने सोचा है कि एक ऐसी टीम बनाओ जो ये काम पुंडरी में मेरी टीम करे। आपने सर आप जाओगे पुंडरी शहर में, कोई ऐसा सीवरेज नहीं है जो ब्लॉक ना हो। क्योंकि सर पिछले जो विधायक हैं उन्होंने क्या किया सर, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन सर जो व्यवस्था मैं चाहता हूँ व्यवस्था नहीं है पुंडरी शहर में। मैं तो कहता हूँ कि अब की बार बारिश भी कम हुई है, अगर बारिश होती तो मतलब पूरी सारी गलियाँ ओवरफ्लो जाती है, पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है सर। इसलिए मैंने एक टीम बनाई है 17 मेंबर की, ताकि ये सारा पुंडरी के लिए काम करें, ताकि पुंडरी की जो समस्याएं वो खत्म हो सके। तो पुंडरी की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को क्यों वोट करे? ऐसे क्या कारण आप मानते हैं जिन कारणों के कारण जो पुंडरी की जनता के लोगों को जो है वो कमल के फूल को जो है वो दबाना चाहिए? जी सर, हम बात करेंगे शिक्षा पे, हम बात करें स्वास्थ्य पे, हम बात करें सेफ्टी पे, हम बात कर रहे हैं सफाई पे। सर हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नशा के खिलाफ लड़ाई पे। सर हम छोटी छोटी बातों पे जो एक आम जन को चाहिए, जिससे उसको परेशानी होती है, तो उन पे बात कर रहे हैं सर। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दों से बाहर की बात नहीं कर रहे सर। तो सतपाल जी, जिस तरह से 27 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंच रहे, तो कितना प्रभाव जो है वो रहने वाला है? जी सर, सोने पे सुहागा होने वाला है सर। पहले ही सर जन जन में बीजेपी की जो नीतियां लोगों के दिलों में बस चुकी है, और हमारे बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को आ रहे हैं। बड़े लोगों में उत्साह है, आप देखना सर, आप लोग सभी इनवाइटेड हो सर, प्लीज़ ज़रूर आना और देखना सर लोगों में कितना उत्साह है सर। एक साइड का पूरा माहौल बन चुका है सर, मतलब पहले और बात करें कांग्रेस की तो सर है ही नहीं है, बिल्कुल सामने तो कुछ भी नहीं है। आज़ाद कुछ उम्मीदवार हैं सर, वो भी सर उनके भी हौसले टूट चुके हैं, उनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो सर जैसे कि आपकी विज़न है नशे को बंद करने की, तो आपका क्या प्लान है, किस तरह से आप ऐसे करोगे मतलब इसको बंद? देखो बेटा, इसी वार्ड की बात करते हैं, वार्ड नंबर 15 से बात करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई खुर्दा खुला हुआ है या कोई नशा बेचता है, हमारे पास हमने पहले आइडेंटिफाई भी किया हुआ है, हमने कई बार उन पे कंप्लेंट भी करी है, रेड भी डाल दी है। वो क्या करता है कि उस टाइम वहाँ से बंद भी कर देता है, 2-3 दिन के लिए आगे पीछे हो जाता है, फिर दो दिन बाद खोल लेता है। अब जब हमारे ही वार्ड से हमारा ऐसा प्रत्याशी होगा जो बीजेपी का प्रत्याशी होगा, अगर वो फिर भी खोलेगा तो जिम्मेवार कौन होगा? जो हमारा प्रत्याशी होगा, जो हमारा पार्षद होगा, जिम्मेवारी उसकी बनेगी। ये दोबारा क्यों खुला? हम बिल्कुल एक प्रॉपर चैनलाइज से काम कर रहे हैं। नशे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नशा ही बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। तो सर जैसे कि जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये जो खुर्दे हैं, क्या उनके पास लाइसेंस है या फिर वो ऐसे ही खुले हुए हैं? जो खुर्दे होते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होते, वो अवैध होते हैं, ठीक है ना? वो अवैध है, वो लोग मतलब इलीगल काम करते हैं। कुछ लोग मतलब जो नशा को बढ़ावा देते हैं, इसमें ठेकेदार भी आते हैं, ठेकेदार भी खुलवा देते हैं। क्योंकि बेटा आपको देखो, खुर्दे वाले कहते हैं 5 रुपए की दारू मांगो 5 की दे देते हैं, शराब 10 की मांगो 10 की है। जबकि आप ठेके पे जाओगे उसको जो है तो 100 रुपए की या 150 रुपए की ऐसा कुछ मिलता है, तो वो छोटे के लिए बिकेगा सर। जी सर, नशा तो वहाँ भी बिकेगा ना? जी सर, वो लाइसेंस है सर, वो पॉलिसी है सर, वो एक्साइज है सर, वो टैक्स मिलता है सर। वो तो सर बड़ी अगर कंट्री देखो, डेवलप कंट्री सर, वहाँ भी है, ठीक है ना सर, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सर ये प्रॉपर है, अगर गवर्नमेंट ने सर लाइसेंस दिया हुआ है, इस शहर से बाहर अगर कोई वहाँ पे है वो है। अगर सर हम बात करें कि हम चलो हम शराब बंद कर देते हैं,
उसके क्या करेंगे लोग, अपनी निकालनी शुरू कर देते हैं घरों पे। आपने देखा बंसी लाल जी ने बंद भी की थी, जितनी बंद की थी उससे ज़्यादा लोगों ने शराब काटनी शुरू कर दी थी, इलीगल काम शुरू हो गए थे। अब ये प्रॉपर एक सिस्टम से है, लाइसेंस है जो, लेकिन जहाँ लाइसेंस है, जहाँ उनको प्रोवाइड किया हो वहीं से इसको सेल करें, लेकिन गली गली में तो खुरदे ना खोलना, आप वो क्या इलीगल है। समझते हो? विपक्ष के तौर पर जो आजाद प्रत्याशी खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं भाजपा के विकास को लेकर। मैं कहता हूँ सर, आ जाइए, डिबेट कर लीजिए सर, आप लोग बुलाइए उनको भी, हमें बुलाइए, देखते हैं, बताइए सर कहाँ विकास नहीं हुआ। पिछले 10 साल में जो मेरा देश बदला है सर, आप लोगों के सामने है, आप तो मीडिया से हो, हमारा देश सर तरक्की कर रहा है। और आप तो सर, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी आ चुके हैं कि जो भौतिक समस्याएं हैं उनको भी ख़त्म करेंगे। और सर हमने जो मिशन किया है, जो मोदी जी का मिशन है, वो हमारा मिशन है सर, अपने देश को डेवलप करने के लिए। चलिए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, पुंडरी की जनता आपको देख रही है, तो क्या अपील जो है तमाम लोगों को रहेंगे? मैं आपके चैनल माध्यम से सर यही अपील करूंगा, प्लीज़ डेवलपमेंट को वोट करें, विकास को वोट दें। अगर आपको लगता है कि वाकई बीजेपी इस देश के लिए बेस्ट है तो ज़रूर वोट करें।